सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति है बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरये भाव। देव दयाय अवतरण का भार चौगुना चाप। मंत्र धारणयो कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजरित संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधिए मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपाय अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वार बहार। जप से कृपाय अवतरित हो तथा सजग करबा। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे उपरि चक्र को यान।
दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे वे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगी राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ
अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोहि जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मां। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सखी बस जाने। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बन बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगलमू। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्मय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुख दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुविध शुभयंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा तम सब योर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता।
मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ाया था, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तर काल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े ले में घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथय साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, मन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप तरिये लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब व्याधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि अर नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्नय मोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभावयति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। विजय अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले, राम मंत्रयमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बखान, अजपा जाप इतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जपी रमावे। राम नाम जब जगे अभम, चेत
तन भाव जगे सुख संग, ग्रंथिया विद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का। राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। आपस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मभय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहतता। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साथ समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनि जन गाते, सर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र यति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाय, मिथ्या है मोह को मत बैता। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम राम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तर मकड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग फसा। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिन राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार।
जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, इसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पौं तमत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन बात विचार, भारी भ्रम का कर प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे मम मन, नाम सुमाला। हे राम राम भज कर श्री राम, कहिए नित्य ही उत्तम का। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जा। करिए गम ना गम के काल, राम जा जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथाकाल। तान जप राम नाम की, टूटे भांडा भर अभाग्य भय फूटे। मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंता मनि पारस मनि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण यागर। राम नाम श्री राम महाराज, तव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। होकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एकता। परम पाठ पावन परम, अतित अधम देता। मांग में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा कह पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम हो कर लीन, जैसे जल में हो मीन अदीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, इसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल ब्याल जंजाल कर लेनी।
कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निरवान। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांग में राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। परहूँ तेरा यह लिए ठेर, चरण पड़ेगी रखियो मेल। अपनाया आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले। कर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन्नति दी। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे फेर, उसके भीतर घोष कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख वो करिए। आँखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जप मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊँ मैं राम राम हरे राम। सिमरु मैं राम राम प्रभु राम, गाऊँ मैं राम राम श्री राम। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ मंगलाचार।
जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार गुरु को करिए वंदना भाव से नाम सुनो कासे किया जिसने भव से जिसने भव से कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम नत शिर हो उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार करूं मैं बारंबार वारे जाऊं संसार
के वारे 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 संत के जो देवे शुभ नाम बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे राम बतावे सतसंगति के लाभ से सतसंगति के लाभ से ऐसा बने बना रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बढ़े चौगुना बढ़े दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए जाते हैं गर्दिश के सताए गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं सीने से लगाए जाते हैं दरबार में मेरे सद्गुरु के दरबार में मेरे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख दर्द मिटाए जाते हैं गर्दिश के सताए गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं सीने से लगाए जाते हैं दरबार में मेरे सद्गुरु के
ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। हर भक्त यहाँ दीवाना है, हर भक्त यहाँ दीवाना है, हर भक्त यहाँ दीवाना है। यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की, यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की। फिर खूब लुटाई जाती हैं, फिर खूब लुटाई जाती हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दरबार में मेरे सतगुरु के। ऐ जग वालों मत घबराओ, ऐ जग वालों मत घबराओ। इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ जग वालों, जग वालों, राम लगन में अर्प दे अपना मान अमान, राम लगन में अर्प दे अपना मान अमान। सिर के समर्पण से हरि मिले तो सस्ता जान, सिर के समर्पण से हरि मिले तो सस्ता जान। ऐ जग वालों मत घबराओ, ऐ जग वालों मत घबराओ। इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। इस दर पर तो है नादानो, इस दर पर तो है नादानो। सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इस दर पर तो है नादानो, इस दर पर तो है नादानो। सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे सतगुरु के दरबार में मेरे सतगुरु के।
जिन लोगों पर जग वालों, जिन लोगों पर जग वालों वो खास इनायत सतगुरु की, वो खास इनायत सतगुरु की, वो खास इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेश जाते हैं, उनको ही संदेश जाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेश जाते हैं, उनको ही संदेश जाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के, दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के परम गुरु जय जय राम, 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 राम 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 राम। दरबार में मेरे सद्गुरु के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार मेरे सद्गुरु के दरबार मेरे सद्गुरु के। अकारण करुणावरणालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। वर्ष 2022 के कनाडा के 12 दिवसीय प्रवास के अंतर्गत आज दशम संध्या में मेरी परमादरणीय मातृ समान समादृत श्रीमती माधुरी शर्मा जी, पिता समान वंदनीय मेरे आदरणीय आत्माभिन्न आत्मप्रिय श्री गोपाल शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित मातृ समान समादृत कनाडा में सत्संग के ध्वज को सदा शिखर पर संस्थापित करने के लिए सहायक और तत्पर आदरणीय श्रीमती कमलेश आनंद जी, उपस्थित गणमान्य बंधुओं, भक्तिमती माताओं, धर्मनिष्ठ सज्जनों, स्वामी जी महाराज ने हमें अमृतवाणी का दान केवल गान के लिए नहीं दिया। यदि केवल इसका गान ही करना होता, कदाचित इसके अर्थों पर चिंतन करके जीवन की उन्नति को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य न होता, तो फिर तो इसका गान व्यर्थ हो जाता। देवद्वार से साधना करके श्री स्वामी जी महाराज ने इस परावाणी का अनुदान हमें हमारे उत्थान के लिए दिया। प्रत्येक मानव में अनेक त्रुटियां हैं। मैं समझता हूं श्री अमृतवाणी जी का पाठ उनके आगे एक दर्पण है, एक शीशा है, एक आईना है। आप रोज घर से बाहर निकलते हैं, रोज आईने के आगे खड़े होते हैं, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू लुक अनप्रेजेंटेबल टू अदर्स। हो सकता है हमें कोई न देखे तो हम ऐसे ही निकल जाए, because we don't want to be unpresentable to others. We stand in front of the mirror to assess, are we presentable in terms of being in society? हम अच्छे दिख रहे हैं, हम सभ्य दिख रहे हैं, जैसे वो दर्पण सहायता करता है हमें प्रेजेंटेबल बनाने में, वैसे ही महाराज कहते हैं अमृतवाणी का नित्य गाना, इस दर्पण के आगे रोज खड़े होना, खुद को देखना। जिंदगी भर मैं एक गलती करता रहा। किसी शायर ने लिखा, जिंदगी भर मैं एक गलती करता रहा, धूल आंखों में थी, मैं आईना साफ करता रहा। जिंदगी भर मैं एक गलती करता रहा, धूल आंखों में थी, मैं आईना साफ करता रहा। आईना गंदा दिख रहा है क्योंकि आंखों में धूल है। याद रखना,
ये वो दर्पण है जिसके सन्मुख खड़े हो जाओगे। महाराज ये तो बड़ा खड़ा दर्पण है, बुरे लग रहे हो तो बुरा ही दिखाता है, तो बड़ा खरा दर्पण है। ये कोई कुरूपता छुपाता नहीं है, ये सौंदर्य छुपाता नहीं है, ज्यों का त्यों एज इज दिखा देता है। स्वामी जी महाराज ने देवद्वार से साधना करके मानव समाज को एक अनुदान दिया, एक दर्पण दिया, एक शीशा दिया और कहा इसके आगे रोज खड़े होना। कैसे खड़े होना? सिर्फ संडे को गाना नहीं, संडे सुबह अमृतवाणी जी की याद आ जाए, हमारे पास सिर्फ संडे प्रेयर का प्रावधान नहीं है। जगह जगह महाराज कहते हैं सांस सांस से, अभी गा रहे थे आप, सिमर सुजान। महाराज कहते हैं अमृतवाणी का नित्य गाना, नित्य का मतलब है अखंड, नित्य का मतलब है रेगुलर, देयर शुड बी नो इरेगुलरिटी। राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। स्वामी जी महाराज ने एक शीशा दिया, एक दर्पण दिया, खड़े हो जाओ इसके सन्मुख। जैसे दर्पण में छोटी छोटी बारीकियां हम देख लेते हैं, कहां से बाल बिगड़े हैं, कहां से वस्त्र बिगड़े हैं, जैसे दर्पण में खड़े होकर सारी त्रुटियां सन्मुख आ जाती हैं। दृष्टि डालते ही, दृष्टि किस पर डाल रहे हैं आप? दर्पण में खड़े होकर, दर्पण पर नहीं डाल रहे हैं, अपने पे डाल रहे हैं। दर्पण केवल उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अमृतवाणी का नित्य गाना इस दर्पण के सामने खड़े होकर, यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्व्स, यू हैव टू सेल्फ असेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। महाराज कहते हैं अहनिश कर आलोचना, आप किए कि आप, नुक्ताचीनी अन्य की माने भरा पाप। Self analysis, self introspection, and I would say deep analysis. And we must become critical of our own actions. मैं इस दर्पण के आगे रोज खड़ा होता हूं तो विचार करता हूं, कहीं कोई गलती तो नहीं दिख रही महाराज के हिसाब से। बड़ी मन में अमृतवाणी जी का पाठ करते हुए एक चौपाई मानस में अटक गई। महाराज कहते हैं मिथ्या मन कल्पित मत जाल। मन की कल्पनाएं, मन की कल्पनाएं कैसी? मन कल्पित, इट इज अ कॉन्कॉक्शन ऑफ द माइंड। द माइंड इज कॉन्स्टेंटली कॉन्कॉक्टिंग one thing or the other. It is always stirring the pot. महाराज कहते हैं मिथ्या मन कल्पित मत जाल, बुद्धि के तर्क, मत का जाल, trying to gather logics, मत जाल पैदा करना, मतवाद को पैदा कर देना। कई लोग आकर कहते हैं ये हमारा मत है, हमें आपके मत की जरूरत नहीं, हम शास्त्र को मानते, हम स्वामी जी महाराज को मानते, हमें उनका मत चाहिए, आपका मत नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं वो हमारा मत है, मेरा मत क्या है, उसकी तो कोई कीमत नहीं है। महाराज कहते हैं मतजाल है ये, मिथ्या मन कल्पित मतजाल। वो मतजाल कहां से पैदा होता है? महाराज कहते हैं उसकी बुनियाद क्या है? क्या गाते हैं अगली चौपाई में? मिथ्या है मोह। कहां से पैदा हो रहा है मतजाल? मोह से पैदा हो रहा है। ये मन कल्पनाएं कहां से पैदा हो रही? मोह से पैदा हो रही, अटैचमेंट से पैदा हो रही। जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में बड़ी गंभीरता में वर्णन करते, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर तरितरिष्यति। ये घनीभूत मल रूपी मोह,
मिथ्या है मोह, और महाराज कहते हैं अनकंट्रोलेबली बैड ईगो, कुमद। फिर महाराज ने कहा ये बैताल है, भूत जैसा बन जाता है। महाराज कहते हैं हॉन्ट करेगा। और अमृतवाणी जी गाते हुए तो उम्रें बीत सकती हैं, अर्थ का चिंतन हम करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, समझ भी आती क्या गा रहे हैं, किस दर्पण के आगे खड़े हैं, क्या देखना है। बस आंखें मूंद के खड़े हो गए दर्पण के आगे। दर्पण के आगे आंखें ही मूंदनी थी तो खड़े होने की जरूरत न थी। दर्पण के आगे तो आंखें खोलकर देखना पड़ेगा, मुझे क्या दिख रहा है, मेरे में है क्या। हमारे यहां कहा जाता है कितने पानी में हो, पानी में भी हो कि पानी से बाहर हो। रहूं में नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अदीन। महाराज कहते हैं ये बैताल बन जाता है, इट विल हॉन्ट यू। मिथ्या है मोह, कुमद बैताल। महाराज कहते हैं और ये सबको पैदा करने वाला मन, इसने अपने आप अपना साम्राज्य संस्थापित कर लिया है, सेल्फ क्रिएटेड किंगडम। और वो सेल्फ क्रिएटेड किंगडम कैसा है? महाराज कहते हैं मिथ्या, बोलिए, मिथ्या मन मुखिया मनोराज। मन मुखिया बन के बैठ गया, हम सब कुछ मन के हिसाब से करने लगे। खाना क्यों खाते हो? शरीर के लिए कि मन के लिए? बहुत लोग कहते हैं आज ये खाने को मन नहीं कर रहा, स्वास्थ्य के लिए नहीं भी उत्तम है, कोई बात नहीं, आज मन नहीं कर रहा, आज ये मन कर रहा है। आज यहां जाने को मन नहीं कर रहा, आज ये सुनने को मन नहीं कर रहा, या ये सुनने को मन कर रहा है, अच्छा नहीं है तो भी कर रहा है, और बुरा है तो भी पीछे नहीं हट रहा। महाराज कहते हैं मन मुखिया बन गया है, मन के गुलाम हो गए हैं। जपजी साहब कहती है खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा पर तीत, आई पंथी सगल जमाती मण जीतै जग जीत, आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। मन का वशीकार। स्वामी जी महाराज कहते हैं मन के गुलाम तो बनना ही नहीं था, मन के दास तो होना ही नहीं था, मन का तो स्वामित्व प्राप्त करना था, मन पर ही अधिकार को स्थापित करना था, मन को अपनी चाहत की दिशा में चलाना था, सकारात्मक दिशा में चलाना था। हम मन के गुलाम हो गए। मिथ्या मन मुखिया बन के क्या किया उसने? बस बैठ गया मुखिया बन के। इंद्रियानि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मनः। भगवान भगवत गीता में सांख्य योग में कहते हैं इसने बलात् हर के सबको अपने काबू में कर लिया, और काबू में करके मनोराज बना लिया। मनोराज कैसे बना है? आंखें वही देखती हैं जो मन देखना चाहता है, और जो मन नहीं देखना चाहता हम देख भी रहे होते हैं तो नोटिस नहीं होता, अनऑब्जर्व्ड रह जाता है। दावा करता हूं मैं कुछ भी बोल दूं, तुम्हारा मन यहां नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा क्या बोला क्या नहीं बोला। जैसे आए थे वैसे उठ के चले जाएंगे खाली, क्योंकि मन नहीं था। कोई बाहर निकल के पूछे क्या सुना, बोले मेरा मन नहीं था, पता नहीं, बस मैं बैठ के आ गया। महाराज की परंपरा में आप फेल हैं अगर यही हालत है। मनोराज स्थापित हो गया है, इंद्रियों को मन चला रहा है, आप मन को नहीं चला रहे। महाराज कहते हैं यदि इस मन से छुटकारा पाना है, इसके साम्राज्य को खत्म करना है,
कुहू होता था हमारे यहाँ देशों में, मन ने कुहू स्थापित कर दिया है यहाँ। इसने सत्ता पलट फेर कर दिया है। आत्मा को तो दबा रखा है, बुद्धि को दबा रखा है। महाराज कहते हैं तो एक ही काम करो, सच्चा है राम नाम जप काज। गुरबाणी भी कहती है राम सिमर यह तेरे काज है, माया को संग त्याग, प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर यह तेरा काज है। तेरा काम तो था सच्चा है राम नाम जप काज, बाकी सब तो झूठा है। फिर महाराज कहते हैं मिथ्या है वाद। वाद किसे कहते हैं? डायलॉग को। मिथ्या है वाद, विवाद, विरोध। मिथ्या है वैर, एनिमोसिटी, निंदा, हठ, जिद, क्रोध, गुस्सा करना। महाराज कहते हैं हम इसको समझें, मिथ्या द्रोह, धोखा, छल, कपट, द्रोह, दुर्गुण, डिमेरिट्स, डिस्क्वालिटीज। महाराज कहते हैं दुखों की खान है, दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं इनमें। राम नाम जप सत्य निधान। एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आती है, बिल्कुल सत्य घटना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई बहुत पुरानी नहीं, कुछ 5 दशक पुरानी होगी, 50 साल। राजस्थान के एक कस्बे में एक दर्जी रहता है, उसका नाम किशोर है। ये किशोर नाम का दर्जी, अपने पूरे कस्बे में एक ही दर्जी है, तो मोनोपोली है, एक ही दर्जी है, सब इसी के पास आते हैं, इसी से कपड़े सिलवाते हैं, क्योंकि मोनोपोलाइज कर लिया है, मोनोपोली हो गई और कोई ऑप्शन ही नहीं, दूर कौन जाए, सब इसी के पास आते हैं। और जब कोई मोनोपोली संस्थापित कर लेता है तो फिर अभिमान तो आएगा ही। नहीं को अस जन्मा जग माही, तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। किसी को प्रभुता मिल जाए और उसका मद चला जाए, ऐसा हुआ नहीं। प्रभुता आती है तो मद भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। और मैं तो स्वामी जी महाराज का अनुयायी हूं, इसलिए कुमद आ जाता है। मिथ्या है मोह को मद बैताल। याद रखिए, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है, विनम्रता से श्रेष्ठ कोई निधि नहीं है। Humility is the biggest pinnacle quality, highest. इससे बड़ा कुछ नहीं। लेकिन महाराज अभिमान आ गया। अब महाराज ये किशोर नाम का दर्जी जानता है हम अकेले हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, मन चाहे दाम मांगता है। और फिर जब अहंकार आता है व्यक्ति से तो कई त्रुटियां होती हैं, व्यवहार में होती हैं, काम में होती हैं, बर्ताव में होती हैं, विचार में होती हैं। असंख्य स्तरों पर व्यक्ति गिरने लगता है। अहंकार से बचना बड़ा जरूरी है। कभी कभी कपड़े गलत सिल देता है, ग्राहक जरा सा भी कुछ कह दे तो दुकान से बाहर कर देता है। अभिमान आ गया। महाराज के कथनानुसार मिथ्या है मोह को मद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज। ये राम नाम से बड़ा दूर है, उपासना से बड़ा दूर है, जो जीव को विनम्र करती है। और याद रखिए,
हमारे यहाँ जब लघु कौमुदी पढ़ाते हैं संस्कृत में, तो वहाँ पर व्याकरण में एक सूत्र आता है लघु कौमुदी में, विद्या ददाति विनयम। विद्या का फल क्या है? सा विद्या विमुक्तये। जब आप लघु कौमुदी पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ संस्कृत पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें पहला सूत्र ही पढ़ाया जाता है, विद्या ददाति विनयम। विद्या का फल क्या है? आप में विनय आए, आप झुक जाएं, आप विनम्र हो जाएं। और विद्या क्या है? बोले जो मुक्त कर दे, जो बंधन में न रखे, उसे विद्या कहा जाता है। सा विद्या विमुक्तये, विमुक्त करे, बंधन में न डाल दे। जो गुण बंधन बन गया वो गुण नहीं रहा। गुण का उपयोग तो हम सर्वत्र के भले के लिए करें और फिर वो गुण हमारे को लाभ देता है तो बहुत अच्छी बात है। उससे अभिमान ना आए, बल्कि विनम्रता से उस गुण को सदा अपने में विकसित होने दे। अहम उस गुणों को दबा देता है। महाराज स्वामी जी महाराज कहते हैं, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान। महाराज इतना ये अभिमान में धस चुका है कि लोग अब इसके अभिमान को महसूस करने लगे। सब दबी दबी आवाज में बात करते हैं, कोई और विकल्प होना चाहिए। और जब सबके हृदय से कोई मांग उठे तो परमात्मा पूरी कर ही देते, फिर विकल्प पैदा होने ही लगते। जब कोई किसी गुण को अपनी मालकियत बना ले और सोचे कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूं, मेरा बदलाव संभव नहीं है। मैं बहुत छोटा होता था, मुझे याद है उस वक्त की बात, 1975 से 80 के दशक में लोग बोला करते थे, इंदिरा गांधी के बाद देश का क्या होगा। मुझे आज भी वो बात याद आती है, देश कैसे चलेगा। एक नहीं अनेक इंदिरा गांधियां आएंगी और चली जाएंगी। भारत तो आज भी चल रहा है। एक बालक होने के नाते मुझे इस पंक्ति की स्मृति सदैव रहती है। लोग बोला करते थे, कैसे होगा, कैसे चलेगा। सब चल गया, बहुत अच्छा चल गया, अनंत गुना अच्छा हो गया। इस जगत में कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। सबका बदलाव कहीं न कहीं बैठा है, हमें नहीं दिख रहा, वो बात अलग है। महाराज ये तो अपने अहम में था। और एक बार एक बड़ी गरीब महिला कहीं से किसी दूसरे प्रांत से अपने पुत्र के साथ आई। इसको भी एक ही गुण आता है, ये भी दर्जी है। लेकिन जब मोनोपोली डिस्टर्ब होती है तो इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है तो फिर हम राजनीति करते हैं। जब राजनीति करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बौखलाते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई पैंतरा उल्टा पड़ जाता है। जीवन चालें खेलने के लिए नहीं दिया परमात्मा ने, उसने बंदगी के लिए दिया था, विशुद्ध राम नाम भजने के लिए दिया था। ये महिला आई, इसे पता चला किशोर नाम का दर्जी है, उसके पास बहुत काम है और वो अकेला करता है, लोगों को बहुत विलंब हो जाता है। यदि मैं इसके यहां नौकरी कर लूं तो काम भी जल्दी हो जाएगा और अधिक बढ़ेगा। एकता में तो बड़ा गुण है, एकता तो बहुत विस्तार करती है। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ लोग संतरे जैसे होते। कैसे होते? संतरे जैसे, ऊपर से एक होते, अंदर से फाड़ फाड़ होते।
ऊपर से लगता है एक ही, अंदर से फाड़ फाड़ हैं। कुछ लोग खरबूजे जैसे होते हैं, ऊपर से अलग अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से एक होते हैं। खरबूजा ऊपर से विभक्त है, अंदर से एक है। संतरा ऊपर से एक है, अंदर से विभक्त है। महाराज बड़ी इनसिक्योरिटी हुई, किशोर ने मना कर दिया, मुझे नहीं रखना, तुम अपना काम करो। लोग तो पहले ही विकल्प ढूंढ रहे थे। बड़ी गरीब महिला थी, परदेश से आई थी। सोचा एक सिलाई मशीन खरीदकर अपना छोटा मोटा काम करके अपने उदर को पाल लूं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन जिनको खुद को डर लगता है वो बना देते हैं। बन गया। इसने कपड़े सिलने शुरू किए। किशोर से जो पहले ही परेशान थे वो इस महिला के पास आने लगे। ये सबसे बड़ी विनम्रता से पेश आती है। बिठाती, पानी पिलाती है, हालचाल पूछती है, वस्त्रों को मन से सिलती है। एक ने सिलवाए, अच्छा अनुभव रहा, उसने दूसरे को बताया। इसे अंग्रेजी में कहते हैं माउथ कन्वेसिंग। एक दूसरे के मुख से सुनकर। एक होते हैं जो अचानक चढ़ जाते हैं। महाराज कहते हैं लोभी दंभी गुरु घने, मठधारी अनजान। गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार न मान। सुगुरु से यहां समझिए ज्ञानी अनुभववान, बोधक धर्म सुकर्म का दाता ज्ञान सुध्यान। सदगुरु की पहचान यह, उपरति प्रेम विचार, वीतरागता सुजनता, रहित हठ पक्ष विकार। शांति भक्ति संतोष का कोश, रोष से पार, राम नाम में लीन जो प्रतिमा प्रेम प्यार। ऐसा गुरुवर जानिए जंगम तीर्थराज, ध्यान ज्ञान हरि नाम से सफल करे सब काज। पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान, कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। महाराज ये महिला धीरे धीरे ख्यात होने लगी, विख्यात हो गई। याद रखना, कोई विख्यात होता है, कोई कुख्यात होता है। किशोर कुख्यात होने लगा। 1 2 3 4 10 20, पहले ही 1 2 3 4 होते हैं, फिर 10 20 होते हैं, फिर 40 50 होते हैं, फिर 100 150 होते हैं। सारा गांव धीरे धीरे इस महिला के पास आ गया। अब तो किशोर महाराज कारोबार से बाहर हो गया, दुकान बंद हो गई, रोजी रोटी खत्म हो गई। किशोर की पत्नी बड़ी समझदार है। वो सोचती है आमदनी चली जाएगी तो हम कैसे चलेंगे। केवल पति के अहंकार ने उसके गुणों को दबा दिया है। एक काम करती हूं, मैं इस महिला के साथ समझौता कर लेती हूं। किशोर को बगैर बताए किशोर की पत्नी इस दर्जी महिला के पास चली गई। जाकर कहा, देखो हमारा बड़ा अच्छा कारोबार था तुम्हारे से पहले। धीरे धीरे 1 2 4 10 20 50 100 सब तुम्हारे पास आ गए। हमारे पास कोई नहीं आता। मुझे पता चला है तुम्हें धन की बड़ी जरूरत है।
अगर मैं तुम्हें अच्छा धन दे दूं, क्या तुम दुकान बेचोगी? मान गई बेचने के लिए। 50,000 में सौदा हो गया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोज भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशौ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह अहंकार, और फिर अहंकार से आगे क्या आता है? गुस्सा, क्रोध। जैसे महाराज कहते हैं बड़ी गंभीरता में, मिथ्या है वैर, निंदा, हठ, क्रोध। महाराज ये किशोर तो धंधे से बाहर हो गया था। मुझे किसी भक्त कवि का दोहा बड़ा अच्छा लगता है, आगे धंधा पीछे धंधा सुबह शाम है धंधा, धंधे में भी ध्यान लगा ले वो मालिक का बंदा। अपने हर काम काज में हाथ में काम मुंह में राम, करना तो ये था, पाना तो ये था, लेकिन ये तो क्रोध से तमतमाया है, भगवान का ध्यान नहीं करता। राम नाम जब सत्य निधान, सच्चा है राम नाम जब काज भूल गया, और बड़े गुस्से में, बड़े वैर में, विरोध में, निंदा में, हठ में, द्वेष में, क्रोध में जल रहा है। पत्नी 50,000 देके दुकान खरीद के आ गई। महिला गांव छोड़कर पैसे लेकर अपने पुराने गांव वापस चली गई। किशोर को पता नहीं एक दिवस के फेर में क्या सौदा हो गया। किशोर अपरिचित है और गुस्से में जाकर उस दुकान को आग लगाती। सत्य घटना है। किस दुकान को आग लगाई? जिसको पत्नी एक रात पहले खरीद के आ गई है। कहानी नहीं है, जीवन का बड़ा गहरा फलसफा है, समझना जरूरी है। क्योंकि महाराज कह रहे हैं मिथ्या है वैर, निंदा, हठ, क्रोध। अपनी जिद में, गुस्से में जाकर, वैर में जाकर दुकान को आग लगा दी है। आग लगा के आके बड़ा खुश है। जो दूसरों के दुखी होने से सुखी हों, उन जैसा कोई नीच हो नहीं सकता। जिसको किसी दूसरे के दुख में सुख महसूस हो, उससे ज्यादा कोई दूसरा नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। आग लगा के आके बड़ा खुश है। पत्नी को कहता है, जानती है मैंने आज अपने प्रतिद्वंदी का काम तमाम कर दिया। पत्नी कहती है, क्या करके आए हो? बोले, वो जो उसकी दुकान थी मैं उसको जला आया। पत्नी मत्थे पे हाथ मारती है। इसी को तो कल मैं खरीद के लाई हूं तुम्हारे व्यापार को सुरक्षित करने के लिए, और तुम उसी को आग लगा। अमृतवाणी जी वो दर्पण हैं, अगर इसमें अपने आप को रोज झांक लो, आपको ऐसी गलतियां करने नहीं देगी। इन सब से आपका संरक्षण कर लेगी, पकड़ लेगी हाथ। महाराज कहते, मार्ग सत्य दिखाइए, संत सुजन का पाथ, पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। महाराज हाथ पकड़ लेंगे। आप गायत्री पढ़ते, गायत्री मंत्र महाराज ने कहा सावित्री पाठ भक्ति प्रकाश में, उपदेश मंजरी।
महाराज गायत्री के सावित्री पाठ की प्रेरणा देते। क्यों प्रेरणा देते? महाराज ने मृत्युंजय जपने के लिए नहीं कहा, महाराज ने नवान मंत्र जपने के लिए नहीं कहा, द्वादशाक्षर जपने के लिए नहीं कहा, लेकिन गायत्री के लिए कहा, सावित्री पाठ के लिए कहा। क्यों कहा? मंत्र क्या है? जरूर आता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये अंतिम चरण बड़ा जरूरी है। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस चरण का अर्थ क्या है? अंतिम चरण का हम बुद्धि से विचलित हो जाते, वाचाल हो जाते, लेकिन हे मेधा की दात्री, यदि हम कुपथ के अनुगामी हो जाएं, यदि हम कुपंथ गमन करें, तो एक काम करना, हमारा हाथ पकड़ के हमें रोक के सही पथ पे चला देना। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें फिर से हमारे रास्ते पे डाल देना। बस महाराज भी वही कहते हैं भक्ति प्रकाश में, मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पाथ, पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा हाथ पकड़ लीजिएगा। मैं प्रार्थना करूं, अमृतवाणी जी के दर्पण के आगे खड़े हो जाइए, एंड देन इट इज टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस। आंखें खोल के हर बारीकी को देखें अपने में, क्या कमी है, क्या त्रुटि है, कहां विकार दिख रहा है। और जब हम इन विकारों को समझ लेंगे, महाराज कहते हैं मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम राम जब सत्य निधान। जो सत्य है, शाश्वत है, अखंड है, जो इस प्रकृति का विधान है, उस निधान नाम को तू सदा भज, सदा जप, राम नाम जप सत्य निधान, क्योंकि बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अपनी मन की वृत्तियों को इस दर्पण के आगे खड़े होकर अनुभव करके तदाकार होकर परमात्मा की उपासना करना। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। गुरु अर्जुन देव साहब सुखमनी साहब में कहते हैं, सास सास सिमरह गोबिंद, माण अंतर की उतरे चिंद। नाम की उपासना, आराधना आपको वो मानसिक बल देगी, आपको स्पंदित करके एक उच्च चरित्र का पात्र बना देगी। बड़े भाव और प्रेम से स्वामी जी महाराज के इस दर्पण के आगे खड़े होकर, इस एहसास में भीग कर कि इस दर्पण में अमृतवाणी जी का जब पाठ करते हैं तो ये न समझें कि आप एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। यही समझिए जैसे भगवत गीता का महात्म्य स्वामी जी महाराज ने लिखा, तो महात्म्य को लिखकर स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जब तुम गीता का पाठ करो तो अपनी मन वृत्ति ऐसी बनाओ कि गीता ग्रंथ नहीं अपितु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण किसी अर्जुन को नहीं, मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज ने महात्म्य में ये वर्णन किया है। बिल्कुल ऐसे ही जब अमृतवाणी जी का पाठ करें, यही वृत्ति बनाई, अमृतवाणी जी नहीं साक्षात स्वामी जी महाराज है। महाराज ही मुझे दिखा रहे हैं मेरी त्रुटियां कहाँ हैं। और जब ये धारणा बन जाएगी तो अमृतवाणी केवल गाने का विषय नहीं रहेगा, जीवन उद्धार का विषय बन जाएगा।
कहने को बहुत कुछ है। महाराज ने इतना अद्भुत ग्रंथ लिखा है, 40 दिनों में मैं केवल नमस्कार सप्तक तक ही व्याख्या कर पाया। इतनी गहराई महाराज ने इस ग्रंथ में बयां कर दी है, इसीलिए इसे गागर में सागर कहा जाता है। गागर में सागर नहीं आ सकता, ये कोरी कल्पना है। लेकिन ज्ञान को इतना सार गर्भित करके उपनिषदों का निचोड़ निकालकर 32 पृष्ठ में समाविष्ट कर देना, ये महाराज जैसा ही कोई परम कवि जो वाल्मीकि जी के बाद, जो गुरु नानक साहब के बाद, जो सूर मीरा कबीर के बाद आया, ऐसा ही कोई व्यक्तित्व इस प्रखरता से इसको निभा सकता था। इतने महान ग्रंथों के उद्गाता एक 32 पृष्ठ के ग्रंथ में निचोड़ डाल कर दे देते हैं और हम केवल आंखें बंद करके गा लेते हैं। खोलिए नेत्र इसके अर्थों के प्रति और देख लीजिए इस दर्पण में झांक कर, कहीं ऐसा न हो जिंदगी भर में एक गलती करता रहा, धूल आंखों में थी, मैं आईना साफ करता रहा। ये गलती नहीं करना। आंखों की धूल निकाल लीजिए, आंखों से धूल निकाल लीजिए, आईना बिल्कुल साफ है। बड़े भाव और प्रेम से यहीं विराम देंगे, समय हो गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करके बड़े प्रेम और श्रद्धा से, पूर्ण भावना से आप सभी से प्रार्थना, हनुमान चालीसा प्रेम के साथ। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबह को आतुर। रघुचरित सुनिबह को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवार, लाय संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही कहत बढ़ाए, मम प्रिय भरतहि समभाए, सहस बदन तुमरो जस गावै, यस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीर, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकय कहाते, तुम उपकार सुग्रीवन कीन्हा, राम लाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, सहस्र योजन कर भाना, दिव्यो ताहि मधुर फल जाना, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, विक्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित्तन धरै, हनुमत से सर्व सुख करै, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, पाकरहु गुरुदेव की नाई, जो सत पार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, हृदय बसौ सुरभूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Sarva Shakti Mate Paramatmane Shri Ramaya Namah 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 Sarva Shakti Mate Paramatmane